जय श्री राम दोस्तों। आज की कथा है शबरी की कथा, जो कि भगवान श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थीं। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। बात भगवान राम के जन्म के पहले की है। शबरी भील आदिवासी कबीले के मुखिया की बेटी थी। शबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें किया करती थी, और जब शबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ ही नहीं पाती थी। एक दिन एक ज्योतिषी ने शबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासिन बन सकती है। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता थोड़ा घबरा गए और वे उसके लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करने लगे। कुछ समय बाद शबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी भेड़ बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन शबरी की माँ जब उसके बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, माँ, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? इस पर शबरी की माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि देने के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर शबरी दुखी हो गई। काफी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते शबरी के मन में हुआ कि मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब न विवाह होगा और न ही बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर शबरी पहुंची। पहले उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। ऋषि मुनियों की सेवा करते करते काफी समय बीत गया। उसके बाद शबरी मातंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मातंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी ने भी अपने गुरु मातंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। शबरी से खुश होकर ऋषि ने उसे बेटी मान लिया था। समय के साथ मातंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया था। उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। शबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे
तो मैं जी कर क्या करूँगी। आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मातंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन हैं और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी। मातंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, स्वयं नर अवतार में नारायण हैं। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। शबरी के मन में मातंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे और रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उन्हें चख लेती थी ताकि वो भगवान को सिर्फ मीठे बेर ही दे। रोजाना शबरी की इस तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह इंतज़ार में साल बीत गए। शबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया था। कई सालों बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुँचे। श्री राम जहाँ भी जाते सारे फूल खिल उठते और वृक्ष फलों से भर जाते। यह देखकर शबरी सब समझ गई कि ये कोई और नहीं, स्वयं श्री राम हैं। भगवान राम को शबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके शबरी ने कहा, भगवान मुझ पर कृपा करें और चलकर मेरी कुटिया को धन्य करें। भगवान भी खुशी खुशी शबरी के साथ चल पड़े। फूलों से शबरी ने भगवान का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए बाग गई और चख चख कर उनके लिए मीठे मीठे बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर झूठे हैं, आप इन्हें कैसे खा सकते हैं। भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये झूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। शबरी माई हम सब के लिए ये बहुत प्यार से तोड़ कर लाई हैं। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेरों को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए शबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहें वो मांग सकती हैं। शबरी ने उन्हें कहा, मातंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने
अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से मातंग ऋषि की बात सच साबित हुई और शबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को शबरी के राम भी कहा जाने लगा। आज की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? तो जो आज की कहानी की सीख है, सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन ज़रूर होते हैं। तो दोस्तों, मन में सच्ची श्रद्धा रखें, हमेशा अपने मन को साफ रखें, किसी के लिए वैर भाव अपने मन में जगह ना दें और आपके रास्ते सुगम होते जाएंगे। इसी भावना के साथ कहानी अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।